महाराज जनक दशरथ जी के पास में जाकर के कहते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। आप धन्य हैं महाराज, आपने हमारी बेटी को स्वीकारा। दशरथ जी कहते हैं आज ऐसी बातें आप कैसे कर रहे हैं। जनक जी से राजा दशरथ बोले कि आपने कोई साधारण काम नहीं किया, आपने अपने प्राण से भी प्रिय बेटी को विदा किया है, कन्यादान किया, और आप हमसे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ तो हमको जोड़ना चाहिए। आज आपने अपनी चार पुत्री को देकर के हमको सब कुछ प्रदान किया। और महाराज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप अपने आप को छोटा मत मानिएगा। मेरे विचार से आप तो सबसे बड़े हैं, यहाँ तो हम मांगने वाले हैं। आप इसलिए बड़े हैं क्योंकि आप देने वाले हैं। हम लेकर के जा रहे हैं, आपने दिया है। समधि का भाव देखिए, समधि का अर्थ क्या होता है। समधि, जिसका बुद्धि सम हो, समान हो, वही समधि है। आजकल तो समधि में समानता ही नहीं है। अगर थोड़ा सा कम दहेज मिलाना तो समधि जी का पहले चेहरा बनता है। शादी बाद में करते हैं, पहले ये पूछते कि बताओ कितना दे रहे हो। आपके यहाँ ऐसा होता है? हाँ कि ना? होता है। दहेज लेते हो? नहीं लेते? दहेज लिया है ना? दहेज के नाम पर न जाने कितने बेटियों ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। कभी भी आप लड़की वालों को ये कहकर के दुखी मत करिए, आपने दिया ही क्या है। और विवाह करने के लिए जब जाते हैं ना, जो लड़का पक्ष होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, अरे हम तो लड़के वाले हैं। और लड़की वाले बेचारे झुक करके हाथ जोड़ जोड़ करके काम करते हैं, सम्मान देते हैं। कहीं किसी को जूस की कमी ना हो जाए, किसी को खाना कम ना हो जाए, किसी के स्वागत में माला की कमी ना हो जाए। बारातियों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लड़की वाले। फिर भी शादी के बाद में जो बाराती जाते वो जाकर के कहते अरे खाने में नमक ज्यादा था, मिठाई अच्छा नहीं था, बाराती का स्वागत अच्छे से नहीं हुआ। क्यों कह रहे हो? एक पिता अपनी बेटी को विवाह करने से पहले न जाने कितने साल पहले से वो जोड़ता है। अपने नौकरी से कमाया हुआ धन धीरे धीरे जोड़ता है। 10,000 20,000 जोड़ जोड़ करके दहेज देने की रकम तैयार करता है। और आजकल तो मुंह मांगा पैसा नहीं मिला तो लड़की को दुखी करके चले जाते हैं। ऐसे इस देश में बहुत ज्यादा केस है। दहेज ना होने के कारण, दहेज के कमी के कारण लड़की को एंगेजमेंट करके ऐसे छोड़ दिया, सगाई किया और बाद में छोड़ दिया। एक बेटी के स्थान में रह करके जरा विचार करिए, उस बेटी के दिल में कितना पीड़ा होता होगा, कितना दर्द होता होगा। सगाई करके छोड़ दिया गया और उस लड़की से कोई भी शादी नहीं करता, फिर कितना दुख होता है। समधि का अर्थ है समान बुद्धि। जिसका बुद्धि मिल जाए, जिसका व्यवहार मिल जाए, वही समधि है। यहाँ तो अगर पैसा कम हुआ तो जिंदगी बात नहीं करेंगे और उस बहू को हर रोज ये कह करके ताना मारेंगे, अरे तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है, क्या दिया था।
और वो बेटी आपके घर में आकर के पल पल दुखी होती, पल पल रोती है। न जाने कई बार ये ख्याल मन में लाती है, विचार मन में लाती है, अगर मेरे ससुराल में मेरा कोई इज्जत नहीं है, मेरे ससुराल में मेरे पिता को गाली दिया जाता है, मेरे माँ बाप को ताना दिया जाता है, तो इस घर में रह कर के क्या करूँगी, मुझे तो मर जाना चाहिए। वो बार बार मरने के विचार अपने मन में लाती है और अपने बंद कमरे में बैठ करके वो लड़की रोती है। तो जरा विचार करिए, आपके घर की लक्ष्मी दिन रात अगर रोए तो आपके घर में तरक्की कैसे होगी? आपके घर की लक्ष्मी पल पल दुखी हो रही है, रो रही है, तो आपके घर में लक्ष्मी कहां से आएगी? इसलिए ये मत विचार करना दहेज में बढ़िया 50 लाख लेंगे और जीवन भर उसी पैसा से खा लेंगे, ये मत सोचिएगा। दहेज में कुछ भी मत लेना। दहेज का अर्थ ये नहीं कि आप जबरदस्ती मांग करके ले लो, नहीं। अगर लड़की के माँ बाप खुशी खुशी, अगर वो सामर्थ्यवान है, खुशी खुशी देना चाहते हैं तो उसे स्वीकार करो। जिस बाप ने अपने प्राण से प्रिय बेटी को दिया है, उससे और क्या चाहोगे? उसने तो जीवन का सब धन ही आपको समर्पित कर दिया। बाप के पास में सबसे बड़ा दौलत, सबसे बड़ा धन तो उसकी बेटी होती है। अपने प्राण को निकाल करके दिया तो उसी में संतुष्ट रह जाओ, उसी में संतुष्ट रह जाओ। अगर आप दहेज में कुछ न लाए, केवल जो लड़की के पिता ने आपको प्रेम से प्रदान किया, बस उसी पर अगर आप खुश होकर के वापस लौटोगे ना, आपके जीवन में कभी खुशियों की कमी नहीं होगी। दिन रात तरक्की करोगे, दिन रात बढ़ोगे। इस देश के हर लड़के को यह विचार मन में लाना चाहिए और हर समधी को इस भाव से चलना चाहिए। समान व्यवहार करो। लड़की वाले तो आपसे बड़े हैं, लड़का पक्ष से बड़े तो लड़की वाले हैं, क्योंकि उसने दिया है, आपने तो हाथ फैला करके लिया है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। महाराज जनक ने जैसे कहा, हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। मैंने जितना हो सका अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन दशरथ जी कभी मेरी बेटी से गलती हो जाए ना तो उसे अपनी बेटी मान करके क्षमा कर दीजिएगा। दशरथ जी कहते हैं, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो हमको सब कुछ प्रदान किया। अब उसके बाद जैसे दशरथ जी बोले, महाराज आप बहुत दूर तक आए, अब वापस लौट जाइए। आज के बाद आपके घर की चारों बेटियां हमारे घर में बहू बन के नहीं, बेटी बन के रहेगी। बेटी के समान हम प्रेम देंगे। दशरथ जी के बाणी सुन करके राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उसके बाद जनक जी कहते हैं महाराज दशरथ से कि महाराज मैं थोड़ी देर अपने दामाद जी से बात कर सकता हूँ, राम जी से। दशरथ जी बोले कि आप करिए, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। जैसे जाकर के बात करने लगे, यहाँ जनक जी ने राम जी को प्रणाम किया। राम जी बोले, पिताजी बताइए क्या बात है। तब राजा जनक बोले कि मैं जानता हूं आप साधारण नहीं हैं। जनक जी बोले, जिस दिन मेरी बेटी ने अपने बाएं हाथ से शंकर जी के धनुष को उठाया और उस हाथ में लेकर के एक हाथ से लिपाई किया ना, उसी दिन समझ गया था मेरे घर में साधारण कन्या का आगमन नहीं हुआ, ये तो शक्ति है, मेरी शक्ति। उसी दिन समझ गया था और यही भक्ति है, मैं जान गया था। और भगवान मैं आपको अच्छे से पहचान रहा हूँ, आप साधारण नहीं, आप भगवान हैं। मैं इस समय अपने दामाद से बात करने नहीं आया, मैं तो अपने भगवान से बात करने आया।
और मैं उसी दिन विचार मन में आया था, मेरे घर में भक्ति ने अवतार लिया है, तो भक्ति को वर्ण करने के लिए एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। उसी समय पता था हमको, इसलिए मैं जान चुका हूं आप भगवान हैं। धनुष यज्ञ का रचना इसलिए किया था सरकार, साधारण जीव उस धनुष को नहीं उठा पाएंगे, धनुष को उठाने के लिए तो भगवान को ही यहाँ पर आना पड़ेगा। और आप भगवान आए, मैं बस आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। राम जी बोले बताइए आपको क्या चाहिए। तब राजा जनक हाथ जोड़ करके चरण में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु बस मेरी भक्ति आपके चरण से कभी ना छूटे, मैं निरंतर आपके चरण से प्रेम करता रहूं, भक्ति करता रहूं। इतना कह करके जनक जी ने विदा किया। उसके बाद चले जाते हैं।